चंदर ने मुंबई से निकलकर ये नहीं सोचा था कि वो कहाँ जाएगा, कितने दिनों के लिए जाएगा। वो पहले एयरपोर्ट पहुंचा। उसने 1-2 जगह की फ़्लाइट के बारे में पता किया, लेकिन वो जल्दी कहीं नहीं पहुंचना चाहता था। एयरपोर्ट पर सब जल्दी में थे, लेकिन चंदर को अब कोई जल्दी नहीं थी। वो वहाँ से निकलकर रेलवे स्टेशन पहुंचा। रेलवे स्टेशन पर उसको अपने कॉलेज का टाइम याद आया। उसको अपना वो हरिद्वार वाला ट्रिप याद आया, जब वो हर की पेड़ी पर गंगा में पैर डालकर रात भर बैठा था। ये सब सोचकर चंदर ने हरिद्वार जाने वाली ट्रेन का पता किया। पुरानी जगहों पर इसलिए भी जाते रहना चाहिए क्योंकि वहाँ पर हमारा पास्ट हमारे प्रेजेंट से आकर मिलता है। लाइफ को रिवाइंड करके जीते चले जाना भी आगे बढ़ने का ही एक तरीका है। 2 दिन बाद चंदर हरिद्वार पहुँचा। वहाँ गंगा में पैर डालकर वो रात भर बैठा रहा। जब घाट पर बैठे बैठे चंदर ने अपना मोबाइल खोला तो देखा कि उसमें दुनिया भर के तमाम मैसेज है। कोई उसको लोन दे रहा है, कई नई फ्रेंड रिक्वेस्ट है, खुशियों की दिवाली, खुशियों का नया साल। कोई घर बेच रहा है तो कोई नई पुरानी कार, कोई नई हेल्थ प्लस सेविंग पॉलिसी बेच रहा है। जैसे कुछ ना कुछ खरीदते रहना ही इस दुनिया में खुशी पाने का आखिरी तरीका बचा हो। चंदर को अपने मोबाइल में सुधा का एक भी मैसेज नहीं मिला। इस बात से वो थोड़ा उदास हुआ और अपना मोबाइल वहीं गंगा में फेंक दिया। मोबाइल फेंकते ही उसे लगा कि जैसे पुरानी दुनिया से उसका सारा कनेक्शन अब खत्म हो गया। उसको थोड़ा सा हल्का महसूस हुआ। गंगा के पास बैठे बैठे चंदर के लिए पूरी दुनिया जैसे नदी हो गई थी। मोबाइल फेंकते ही उसको लगा कि सब कुछ बह गया। गंगा का पानी बहुत ठंडा था और चंदर के अंदर सब कुछ जल रहा था। हर की पेड़ी घाट पर बैठकर चंदर को मुंबई की समंदर की रेत की बहुत याद आई। जब चंदर को मुंबई की समंदर की रेत की याद आ रही थी तो सुधा की याद भी आकर उन यादों में घुलती जा रही थी। सुबह होने पर चंदर पास के एक आश्रम में गया। वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद अपने कमरे में जाकर सोने की कोशिश की। आश्रम में सुबह शाम 2 बार ध्यान होता था, जिसमें हर रुकने वाले को जाना ज़रूरी था। 2-3 घंटे के बाद ही ध्यान करने के लिए उसे उठा दिया गया। नहाकर नाश्ता करके चंदर ध्यान वाले कमरे में पहुंचा। वहाँ पर कोई गुरुजी आत्मा परमात्मा के बारे में बता रहे थे। जब आदमी अंदर से खाली होता है तो आत्मा परमात्मा की बातें कितनी बकवास लग सकती है, उसको ये एहसास उसी दिन हुआ। चंदर का मन किसी भी बात में नहीं लग रहा था। उसे बार बार लग रहा था कि 5-10 दिन में वो लौट जाएगा। किसी तरह उसने 2 घंटे ध्यान में बैठने का नाटक किया। जिस डर्रे पे ज़िंदगी चला करती है उसमें किसी को नाटक करना सीखने के लिए कोई नई ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं होती। हर कोई कभी ना कभी ज़िंदगी में ज़िंदगी का नाटक करता ही है। ये सब सोचते हुए चंदर 2 घंटे तो नाटक सहन करता रहा, लेकिन उसके बाद वो झेल नहीं पाया। ज़िंदगी की सबसे अच्छी बात यही है कि वो हमारी उदासियों और बेचैनियों के बहाने में हमें नींद से जगाती रहती है। चंदर मन ही मन बुदबुदाया कि भगवान भी बहुत बड़े नाटक का छोटा सा हिस्सा है। ये सोचकर वो अभी मन ही मन खुश हो ही रहा था कि इतने में गुरुजी की धुंधली आवाज़ सुनाई पड़ी। ऐसे ही 2 घंटे परमात्मा को दीजिए, एक दिन आनंद आएगा। चंदर ने वहाँ 7-8 दिन रुककर आनंद के आने का बेसब्री से इंतज़ार किया। इस बीच उसको बार बार लगा कि वो लौट जाए, लेकिन वो लौट कर फिर से वैसे शुरू करना नहीं चाहता था। हर बीतते दिन के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दुनिया में तमाम चीज़ों जैसे भगवान भी एक तरह का एडजस्टमेंट है जो लोग अपने कंफर्ट के हिसाब से कर लेते हैं। चंदर ये एडजस्टमेंट सुधा के साथ भी नहीं कर पाया था तो भगवान के साथ क्यों करें। ये सोचकर वो अपना सामान उठाकर बस स्टैंड पहुंच गया। हमारी असली यात्रा उसी दिन शुरू होती है जिस दिन हमारा दुनिया की हर चीज़ से, हर रिश्ते से, भगवान पर से विश्वास उठ जाता है, और यात्रा उस दिन ख़त्म होती है जिस दिन ये सारे विश्वास लौट कर हमें गले लगा लेते हैं। हम सब केवल किसी न किसी चीज़ में विश्वास करना सीखने के लिए पैदा होते हैं। भटकना मंजिल की पहली आहट है। कोई सही से भटक ही ले तो भी बहुत कुछ पा जाता है। सच्ची आज़ादी का कुल मतलब अपनी मर्जी से भटकना है। गूगल मैप से चलने वाले अक्सर गलत मोड़ ले लेते हैं। चंदर ने ये सोच लिया था कि जब भटकना ही है तो अपने हिसाब से भटकेगा। इसलिए शायद अब वो या तो पूरी दुनिया ढूंढ सकता था या फिर पूरी पुरानी दुनिया में अपना नया कोना।